नमस्कार दोस्तों। अमेरिका में आप खबर देख रहे होंगे कि क्या हल्ला चिल्ला हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर लोग ऐसे क्यों इकट्ठा हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का विरोध क्यों कर रहे हैं। एक बार मन में आ रहा होगा कि क्या ये भारत की जैसी स्थिति तो नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ डिसीजन देता है तो उसी हिसाब से दूसरा वर्ग जिसके विरुद्ध डिसीजन आता है वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलने लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने गलत डिसीजन लिया या सुप्रीम कोर्ट को दोबारा से उसको रिव्यू करना चाहिए। लेकिन ये जो सिनेरियो है, ये जो घटना है, ये है अमेरिका की। आज की इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि रो वर्सेस वोट का क्या केस है, यानी कि जिसको लेकर इतना विवाद हो रहा है कि 50 साल पहले एक डिसीजन हुआ था, उस चीज को लेने के बावजूद अब डिसीजन कैसे सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया और वहां पर महिलाएं इतनी ज्यादा सड़कों पर क्यों उतर रही हैं। दोस्तों, रो वर्सेस वोट ये केस नॉर्मा मैककॉर्बी, जिनका लीगल सूडोनियम नेम है जैन रो। जेन या जॉन रो यूएस में उनको नाम दिया जाता है जिनकी आइडेंटिटी केसेस में छुपाई जाती है, जैसे इंडिया में रेप विक्टिम्स की छुपाना मैंडेटरी है। जेन रो यानी कि मैककॉर्बी 1969 में प्रेग्नेंट हो गई थी, जिससे पहले इनके 2 बच्चे ऑलरेडी थे। मैककॉर्बी अबॉर्शन कराना चाहती थी, पर वो अमेरिका की एक ऐसी स्टेट यानी कि टेक्सास में रहती थी जहां अबॉर्शन इलीगल था, बशर्ते कि वो जरूरी हो मां की लाइफ को बचाने के लिए। यानी कि अगर मां की लाइफ को बचाना जरूरी है अबॉर्शन के थ्रू, तो वो इलीगल नहीं माना जाता था। यही सिर्फ एक पैरामीटर डिफाइन किया हुआ था। उन्होंने लोकल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस डाला कि जो लोकल अटॉर्नी है हेनरी वेड, उनका जो अबॉर्शन को लेकर फैसला है वो आर्टिकल 40 या अमेंडमेंट 14 के अंडर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको चेंज कीजिए। दोस्तों, 3 जजेस की बेंच टेक्सास की नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उनके पक्ष में उनके फेवर में फैसला दे दिया कि जो टेक्सास अबॉर्शन का जो स्टेटस है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसको खत्म करना चाहिए। जो सामने वाली पार्टी हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका या अपील डाल दी। जैसे हमारे यहाँ होता है, आप लोअर कोर्ट से नाखुश हो जाएं तो आप हायर कोर्ट्स में जा सकते हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। जनवरी 22, 1973 में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजेस की बेंच ने 7-2 से डिसीजन को होल्ड कर दिया जो लोअर कोर्ट ने दिया था। यानी कि 7 जजेस का फैसला जेन रो के फेवर में आया और 2 की राय अपोजिट थी। भारत में भी ऐसा ही होता है। यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 14 अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू प्राइवेसी का अधिकार देता है, यानी कि राइट टू प्राइवेसी का अधिकार देता है, जिसमें वुमेन राइट्स जो अबॉर्शन भी आता है, यानी कि वुमेन राइट्स टू अबॉर्शन भी इसके अंदर आता है। इसी के साथ कोर्ट ने यह भी बोला कि जो सरकार गाइडलाइन दे वो वुमेन की हेल्थ या प्रीनेटल यानी कि नवजात की हेल्थ को लेकर वो भी माननी होगी। इसी के साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि आप इसको ट्राइमेस्टर में डिफाइन कर दीजिए। जैसे हमें पता है कि प्रेगनेंसी 3 ट्राइमेस्टर में होती है, 3 महीने के एक ट्राइमेस्टर होता है। कोर्ट ने बोला कि पहले ट्राइमेस्टर में अगर कोई अबॉर्ट कराना चाहती है महिला, तो सरकार का उस पर कोई रेगुलेशन नहीं लागू होगा, यानी कि सरकार उसमें कुछ नहीं बोल सकती है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी गवर्नमेंट सिर्फ अबॉर्शन को रेगुलेट कर सकती है, उसको रोक नहीं सकती है, वो गैर कानूनी नहीं होगा, जबकि वुमेन की हेल्थ के लिए कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो। कोर्ट ने 3rd ट्राइमेस्टर में इसको प्रोहिबिट पूरी तरीके से कर दिया। इसमें भी एक ऑप्शन रखा कि अगर अबॉर्ट कराना जरूरी है जिससे कि वुमेन की लाइफ को बचाया जा सके तो करा सकते हैं। दोस्तों, कोर्ट ने राइट टू अबॉर्शन को फंडामेंटल राइट बोला, जिसको चैलेंज या बदलने के लिए बहुत ज्यादा स्क्रूटनी की रिक्वायरमेंट होती है। अब 50 सालों तक यही चला आ रहा था। बीच बीच में भी एंटी अबॉर्शन वाले जो पॉलिटिशियंस हैं या ऑर्गेनाइजेशन हैं जो वुमेन हेल्थ को लेकर इश्यू या कंसर्न रेस करती हैं, वो आवाज उठा रही थी, जो जून 24, 2022 को टेकअप कर लिया गया सुप्रीम कोर्ट के थ्रू। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही डिसीजन को बदल दिया कि जो अबॉर्शन का राइट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए राइट टू लाइफ या कहें कि राइट टू प्रिवेसी नहीं है, यानी कि इसको जो रूल मेकर्स हैं या लोकल अथॉरिटीज हैं वही इसको रेगुलेट कर सकते हैं, जिसको लेकर वहां हो हल्ला इतना ज्यादा हो रहा है। अब दोस्तों, देखना यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इसको रिव्यू करता है या नहीं करता है। अमेरिका के लोग अपने आप को यह मान रहे हैं कि हम जो दूसरे डेवलपिंग नेशंस है, चाहे वो पाकिस्तान है या अफगानिस्तान है, मतलब जो ऐसे नेशंस हैं जिनकी स्थिति उनके देश से बहुत
खराब है कि हम लोग उनसे भी पीछे चले गए हैं। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस रेगुलेशन या इस रूलिंग को लेकर कि वुमेन्स के खिलाफ है ये, या वुमेन्स की हेल्थ को लेकर, न्यू नेटल जो हेल्थ है, न्यू फेटल की जो हेल्थ है उसको लेकर, या प्रेगनेंसी को लेकर, या पॉपुलेशन को लेकर किस तरीके की राय आप लोग रखते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आती तो प्लीज वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।